हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ रिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स का पार्ट 3, जो कि है इरेशनल नंबर। अगर जिसने पार्ट अभी 3 आप लोग देख रहे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, तब आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। तो इरेशनल नंबर से हम लोग को स्टार्ट करना है, तो समझते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, नंबर which can expressed in the form of in decimal form are number which can express in decimal form or terminating and non-repeating or non-terminating non-repeating are known as irrational number। तो वैसे नंबर जो कि डेसिमल फॉर्म में रहें, लेकिन डेसिमल फॉर्म में रहें, साथ में वो नॉन टर्मिनेटिंग भी रहे और वो नॉन रिपीटिंग भी रहे, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो कुछ पहले एग्जांपल से देखते तब। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला बात हमें पहले समझना होगा। टर्मिनेटिंग नॉर्मली देखिए, समझते हैं यहाँ पे। टर्मिनेटिंग देखिए, टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर होते हैं, तो चलिए समझते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेट करें। अब टर्मिनेट मतलब क्या होता है? जो कि पूरा डिविजिबल हो, जो कि पूरा कट के हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। यानी कि अगर मैं इसको एक एग्जांपल ले लूँ, तो 2 2 4, यहाँ पे 4 कट गया, मतलब कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो टर्मिनेट नहीं कर रहा तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो कि टर्मिनेट कर, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो कि आसानी से कटे ना, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन रिपीटिंग नंबर्स, अच्छा, रिपीटिंग नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो कि रिपीट करे। यानी कि ऐसे अगर आपका एग्जांपल है 0 2 2 2 2 2, तो यहाँ पे क्या है? 2 2 रिपीट हो रहा है। या तो फिर 2 3 पे रेकरिंग अगर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? 0 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल की, ये किसका एग्जांपल है? ये है रिपीटिंग नंबर का। लेकिन हमें यहाँ पे बात करना है नॉन रिपीटिंग नंबर्स की। नॉन रिपीटिंग नंबर्स कौन नंबर्स होते हैं? तो देखिए, वैसे नंबर जो कि रिपीट नहीं करते। यानी कि अगर हम एग्जांपल बोले 0.12, उसके बाद फिर हम बोले 1 2 2, फिर बोले 1 2 2 2, फिर 1 2, ऐसे ऐसे करके बात चल रही है, तो इसको हम लोग रिपीटिंग नंबर्स नहीं कहेंगे, इसको हम लोग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहेंगे, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। देखिए पहले सेट्स में अगर देखें तो अच्छा 1 2 आ रहा है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 1 के बाद इधर एक ही 2 था, यहाँ पे 2 2 हो जा रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे करके बढ़ रही है। तो ये ना ही रिपीट हो रहा है, रिपीट तो हो नहीं रहा है, और ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेट। तो वैसे नंबर जो कि ना ही रिपीट हो ना ही टर्मिनेट हो, वैसे नंबर को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, ये रिपीट नहीं हो रहा है, इतना बात तो क्लियर है, क्योंकि रिपीट होता तो या तो अगर हम इसी का एग्जांपल देते, या तो ये नंबर 0.1212 रहता, 12 ऐसे रहता, लेकिन ये इस फॉर्म में है। देखिए 0.12, फिर 1 2 2, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे करके बढ़ रही है ना, रिपीट तो नहीं हो रही कोई भी नंबर्स। तो वैसे नंबर्स जो कि रिपीट नहीं करते हों, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है? नॉन रिपीटिंग। तो वैसे नंबर जो कि रिपीट नहीं करते हों और ना ही वो टर्मिनेट करने चाहिए। टर्मिनेट मतलब कि ईजिली वो डिविजिबल, मतलब कि डिवाइड करने पे उनका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए।
तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इर्राशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आपको ये डेफिनेशन नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। इर्राशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि √2, जितने भी नंबर्स रूट में रहते हैं ना, अच्छा √16 इज इट इर्राशनल नंबर्स? नो, क्योंकि अगर आप √16 इसका स्क्वायर रूट देखो तो 4 × 4 को 4 × 4, अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो 16, तो ये तो आराम से आ गया ना, 4 तो आ गया, तो ये क्या है, इजिली डिविजिबल है। लेकिन अगर आप √2 का बोलोगे तो √2 का नहीं होता, √2 का नहीं होता। वैसे √3, √5, √7, √6, √8, √11, ये सब क्या है, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। अच्छा √8 को अगर हम लोग देखें तो 8 तो कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर आप इसका प्राइम फैक्टर लोगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो यानी कि हम अगर इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2√2, मतलब इसका 2√2 का होल स्क्वायर करते हो तब इसका वैल्यू 8 आता है। तो ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। अच्छा 8 किसी का स्क्वायर रूट है क्या? यानी कि देखिए, अगर आप जैसे कि हम लोग 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये 4 हुआ, = 4 हुआ, यानी कि हम 4 को कह सकते हैं कि वो 2 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर क्या मतलब कि कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आ रहा है ना, 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 × 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा 4 आ रहा है ना। उसी तरह से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है, मतलब कि जो कि इजीली डिविजिबल हो नहीं, तो क्या ये इर्राशनल नंबर्स है। ठीक है, और जैसे कि पाई, ये इम्पॉर्टेंट बात, पाई जो है वो क्या है, ये नोट 1, आप इसको अपने कॉपीज़ में लिखना होगा तो लिख लेना, ये नोट 1 करके कि जो पाई है वो क्या है, वो एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन पाई का वैल्यू क्या था, 22/7, लेकिन इधर 22/7 क्या है, इज अ रेशनल नंबर। सोचने वाली बात है कि पाई इर्राशनल नंबर है, लेकिन वही हम लोग जो मैथ्स में पाई का वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 22/7, अधिकतर क्वेश्चंस में आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन लिखा रहेगा और वहाँ पे दिया रहता है यूज़ पाई = 22/7। तो जो 22/7 है वो रेशनल नंबर है। क्यों? डिफाइन याद रखिए रेशनल नंबर का, तो क्या बोलता, एनी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। मैं यहाँ पे बता रही थी कि पाई जो है वो एक इर्राशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर है। ये 22/7 ऐसा सोचने वाली बात है, जो 22/7 हम पाई के रूप में यूज़ करते थे, अभी हमको कहा जा रहा है कि भाई पाई मान लीजिए अब इर्राशनल नंबर मान लीजिए, क्या ये है ही, और 22/7 रेशनल नंबर है। क्यों? रेशनल नंबर का अगर आप डिफाइन से देखिएगा तो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q सेटिस्फाइड द स्टेटमेंट है, ये p/q के फॉर्म में है। एक और बोलता है कि p जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए पहला बात और ये हो गई दूसरी बात। ये दूसरी बात, दोनों बातों को ये सेटिस्फाई करता है। ऐसा नहीं है कि पहली बातों को सिर्फ करता है दूसरी बात को नहीं करता, दोनों बात को करता है। इसीलिए यहाँ पे 22/7 क्या होता है, मेरा रेशनल नंबर होता है। तो ये कुछ बातें इर्रेशनल नंबर की, और कुछ नोट जो आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आप इसको लिख लीजिए। और 1-2 एग्जांपल्स और देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि ये सब एग्जांपल्स जो है, ऐसे जो भी नंबर्स फॉर्म में होंगे वो सारे इर्रेशनल नंबर के फॉर्म में होंगे। अब ये पूरे चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है इर्राशनल का प्रूफिंग, जो कि स्कूल से एग्ज़ाम्स में 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आना निश्चित है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, प्रूफ दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इर्राशनल नंबर है। प्रूफिंग कैसे करेंगे? देखिए प्रूफ करने से पहले 2-3 बात हम लोग को याद रखना होगा ना। वो क्या है ना, हर प्रूफ में वो 2-3 स्टेप्स ना कॉमन है। तो चलिए वो पहले देखते हैं। पहले तो मान लेना है, हम लोग को लेट करना है कि √2
मेरा एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा ही। तो देखिए यहाँ से हम लोग प्रूफिंग स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। जैसे मैंने बोला कुछ 2-3 बात इसमें लेट करने वाली है और 2-3 स्टेप्स जो है वो कॉमन है। लेट √2 बी अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। यहाँ पे ए बाई बी भी ले सकते हैं, पी बाई क्यू भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे ए बाई बी वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये वाला बात तो होता ही है, रेशनल नंबर का डिफाइन है। बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। हियर ए एंड बी हैव no common factor other than 1. पूरे इस स्टेटमेंट को समझिए क्या कह रहा है। सबसे पहला कहता है कि √2 को मुझे प्रूफ करिए कि ये इरेशनल नंबर्स है। तो देखिए पहले हम लोग बोलते हैं कि मान लेते हैं कि लेट, अच्छा ये बात को कि कैसे प्रूफिंग कैसे करना है वो पहले समझिए। प्रूफ ऐसे होगा कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं अच्छा हाँ ये रेशनल है, लेकिन बाद में कंक्लूजन हमें दिखा देना है कि ये रेशनल है ही नहीं। तो जब रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल ही होगा। तभी वैसे ही हम लोग इधर मान रहे हैं कि मेरा √2 क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो होगा ही। पी बाई क्यू या ए बाई बी जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये स्टेप्स अगर आपका यहाँ पे √3 भी दिया रहेगा तो आप वही बात लिखोगे कि लेट √3 भी मेरा रेशनल नंबर हो गया, जो कि फॉर्म होगा ए बाई बी में, यहाँ पे बी इक्वल है नॉट इक्वल टू 0 है। और ये वाली बात वहीं पे, ये वाली भी बात सेम, ये दोनों स्टेप्स तो कॉमन हो जाएंगे सब क्वेश्चन में। और यहाँ पे ए और बी यानी कि जो ए और बी है हम कह रहे हैं, मान रहे हैं कि हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब अगर हम इनका फैक्टर देखें तो इनका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये हम लोग को क्या करना है, इतना स्टेप्स तो कॉमन है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नाउ। अब देखिए जैसे कि मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे √2 प्रूफ करना है। तो √2 किसके फॉर्म में बोल रहे हैं, ए और बी के फॉर्म में है, तो ए बाई बी के फॉर्म में। इसके बाद करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। तो √2 का स्क्वायर सबको पता होगा, √2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू 2 इट वुड बी 2। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो ये जैसे √3 इंटू √3 3 होता है, वैसे √2 इंटू √2 भी क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर, ठीक है। अब इस b को यहाँ पे भेज देते हैं तो 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, जो कि है मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बात पूरी अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। पहला स्टेप्स, दूसरा ये पहला लाइन, दूसरा लाइन बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, √2 को एक रेशनल नंबर मान रहे हैं जो कि फॉर्म है ए बाई बी में, जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 है। और ये भी लेट कर रहे हैं कि ए बाई बी के पास सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि 1, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये √2 तो हमें प्रूफ ही करना है, तो वो ए बाई बी के फॉर्म में, फिर स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा ना। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड करेंगे। अच्छा देख करके बताते हैं, जैसे कि 2b स्क्वायर है इस इक्वल टू a स्क्वायर, ये तो बात थी यहाँ पे लिखी हुई। तो देखिए ये b स्क्वायर है, अब ये इंटू में इसको यहाँ पे भेजेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 होगा। तो वही बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2 डिवाइड्स a। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं, अभी तुरंत मैंने आपको समझाया। ये मैंने क्यों लिखा 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a। देखिए यहाँ पे 2 इंटू बी स्क्वायर है, यानी यहाँ पे 2 इंटू में, अगर इधर इसको ले जाएंगे तो ये बात यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, ये ऐसे आ रहा है।
ये बात को ऐसे ना लिखने के बदले वो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं कि जो 2 है वो डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, अच्छा ए स्क्वायर को भी कर रहा है और 2 डिवाइड्स कर रहा है ए को भी तो डिवाइड्स कर रहा है, स्क्वायर को जब कर रहा है तो ए को भी करेगा। अच्छा अगर 16 को 2 डिवाइड कर रहा है तो हम ये 4 × 4 कर रहे हैं, तो क्या ये 4 को नहीं डिवाइड कर रहा, कर तो रहा है। तो वही बात यहीं पे है कि अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी तो करेगा वो। चलिए अब आगे समझते हैं आगे का स्टेप्स। तो यहाँ तक आई हो आपको क्लियर है कि हम लोग ने क्या लिखा, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए। अब आगे करते हैं, देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट, अब हम लोग मान लेते हैं ए = 2c, यानी कि हम लोग यहाँ पे लेट कर रहे हैं ए का वैल्यू 2c। अब यहाँ पे ए का वैल्यू 2c क्यों कर रहे हैं, देखिए हम आपको तुरंत बताए थे, मैं आपको तुरंत बताई थी कि हम लोग को पहले दिखाना है कि, देखिए मैं भी आपको तुरंत बताई थी कि पहले हम लोग को प्रूफ करना है कि नहीं, प्रूफ करना ही नहीं, पहले हम लोग को दिखाना है कि ये रेशनल है, फिर आप जब रेशनल इसको दिखाओगे फिर ये स्टेटमेंट ही आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, आगे चल के इसका मोर देन 1 फैक्टर हो जाएगा, तो इसके कारण हम लोग को प्रूफ करना है इटरेशन। देखिए यहाँ तक हम लोग किए 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए। अब हम लोग मान रहे हैं कि लेट ए के बदले हम 2c कर रहे हैं। देखिए ए बी 2 इंटीजर्स हमने ले लिया, तो हम लोग लेट कर रहे हैं कि हमने कोई दूसरा इंटीजर्स को लेट किया जो कि c है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट a = 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग a का वैल्यू 2c पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, 2b² = a², यही है ना। तो पुट कर देते हैं, तो जैसे कि पहला फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 2b² = a²। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे 2b² = a²। तो 2b² को 2b² ही छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग को a के बदले 2 करना है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है a², नॉर्मली a का वैल्यू हम लोग अभी क्या लिए, लेट किए हैं a का वैल्यू 2c, तो 2c का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2b² क्या होगा, 4c², यही हो जाएगा। 2b² = 4c², b का स्क्वायर = 2c² होगा। अब ये वाली बात आप लोग को पता होगी, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो b² = 2c²। अब वही बात यहाँ पे इनटू में जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बात लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स b, और वही बात 2 डिवाइड्स b²। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी कि 2 डिवाइड्स b फिर 2 डिवाइड्स b²। जैसे सेम बात यहाँ पे हम लोग की। अब आपको देखने वाली बात ये है कि 2 जो है ना वो एक कॉमन फैक्टर है। कैसे कॉमन फैक्टर है, 2 जो है ना यहाँ पे b का भी डिवाइड हो रहा है और यहाँ a से भी डिवाइड हो रहा है। देखिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थस 2 have a common factor of a and b। ये वाली बात अंडरलाइन करने वाली, यहीं से टर्निंग पॉइंट आ रहा है बच्चे लोग। आप थोड़ा ध्यान बस दीजिए कि 2 क्या, देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड्स कर रहा है b को भी और यहाँ पे 2 डिवाइड्स कर रहा है a को भी, तो 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है a का भी b का भी, दोनों में तो 2 ही डिवाइड्स हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या यहाँ पे कहें, क्या बोले थे कि हम लोग को दिखाना है रेशनल, फिर बाद में अपने आप पे टर्निंग आ जाएगा। हम लोग कहते हैं कि a और b का सिर्फ एक फैक्टर होगा जो कि 1। हम लोग यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि 2 एक फैक्टर है, मतलब ये बात ही पूरी गलती हो रही है, ये बात ही पूरी गलती हो रही है भाई। तो हम कैसे मान लें कि √2 इरेशनल नंबर है, तो भाई मानना ही गलती है। तो लिखेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact contradicts the fact that a and b have no common factor, than 1।
ये तो फैक्ट ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि ए और बी का पास नो कॉमन फैक्टर देन 1। जो बात हम लोग यहाँ पे लिखे, मतलब कि जो बात अभी हम लोग ने यहाँ पे लिखा था, देखिए हम लोग क्या लिखे थे कि मान लेते हैं मेरा √2 एक रेशनल नंबर है और यहाँ पे ए और बी फॉर्म ऑफ ए बी, जिसमें मेरा ए बी के पास सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। हम लोग खुद अभी माने कि वो मेरा रेशनल नंबर है, खुद अभी सॉल्व कर रहे तो दिख रहा है कि नहीं भाई इसके पास तो 2 एक फैक्टर आ रहा है। मतलब ये वाली बात तो मेरी पूरी गलत हो गई। जब ये बात गलत है तो ऊपर वाला भी स्टेटमेंट गलत है। मतलब इतना तो कंफर्म है कि ये रेशनल नंबर तो बिल्कुल नहीं है। मतलब कि जब ये रेशनल नंबर है ही नहीं बच्चे, तो ये तो हो गया मेरा √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। आई होप बातें पूरी क्लियर होगी और आप एकदम उस कैपेसिटी में आ गए हो कि आपको अभी मैं क्वेश्चन दूंगी, आप अपना पेन पेपर लेके आराम से एक प्रूफिंग तो कर लोगे। तो चलिए देखते हैं। अभी पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किया क्या। मैंने यही किया, √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है भाई। तो √2 को हम मान लेते हैं कि ठीक है चलो ये रेशनल नंबर है जिसका फॉर्म है a/b। खुद कह रहे हैं अभी हम लोग कि a और b के पास सिर्फ एक फैक्टर है 1 का। उसके बाद √2 को a/b के फॉर्म में किए थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए और इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2b² = a²। अब यहाँ पे 2 डिवाइड्स करे a² को भी, 2 डिवाइड्स करेगा a को भी। जब इसके स्क्वायर को डिवाइड करा तो a को तो डिवाइड करेगा ही। वैसे a के बदले हम कोई और फैक्टर ले रहे हैं c, तो 2c वो पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2b² = 2c का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बातें a² की हो रही हैं ना कि a की। तो 2 का c का होल स्क्वायर, तो यहाँ तक तो बातें क्लियर है। 2b = 4c² होगा। अब इस 2 को हम RHS साइड भेजेंगे तो डिवाइडेड में जाएगा, तो 2c² बच जाएगा। अब 2 डिवाइड्स b²। अब b² कैसे डिवाइड करा है, देखिए यहाँ पे इंटू में है, यहाँ पे जब ले जा रहे हैं तो वो डिवाइड में जा रहा है। तो 2 डिवाइड्स b को डिवाइड करेगा, साथ में b² को भी डिवाइड करेगा, यानी कि यहाँ पे 2b का भी फैक्टर बन जा रहा है, 2a का भी फैक्टर बन जा रहा है। मतलब कि इन दिस सेंस आपको ये शो करना है कि 2 जो है वो b का भी फैक्टर है, a का भी फैक्टर है। तो ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, जो कि इस फैक्ट को गलती साबित कर रहा है, इसलिए इर्रेशनल नंबर है। तो चलिए हम लोग एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि √3, अभी हम √2 को किए, एक बार √3 आप करके देखो कि हो रहा है कि नहीं। और अगर आपके पास उतना कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया है तो मेरे साथ करना स्टार्ट करो, एकदम ईजी करेंगे, एकदम इसको क्रैक करना है कि 3 मार्क्स मेरे पॉकेट्स में आ जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बच्चे लोग कंसंट्रेट होने की बारी आ गई। अभी हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि √3 मेरा इर्रेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। आप लोग को वो स्टेटमेंट याद ही होगी जो मैं आपको 2 स्टेटमेंट बोली थी, जो आपको एकदम कॉमन स्टेटमेंट है भाई, वो तो सब में लिखना है। वो स्टेटमेंट जैसे कि आप कोई लेटर्स लिखते हो, आप एडिटर को लेटर लिखोगे तो आपका पहला लाइन जो होता है ना, जो कि 3 पैराग्राफ में लिखना होता है, तो पहला पैराग्राफ एकदम कॉमन है। आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आपको वो स्टेप्स, वो होता है ना लाइन लिखना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक, ये वाला स्टेप जैसे कॉमन होता है ना आपके लेटर्स में, ठीक उसी प्रकार से ये वाला लाइन आपको लिखना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं √3। तो हम लोग को यहाँ पे मान लेना, लेट √3 बी अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या माने कि √3 मेरा एक रेशनल नंबर है जो कि फॉर्म में a/b वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये वाला। तो अब आप उसको लिखोगे हेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a और b एक इंटीजर है, एंड हैव 1 एज अ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या करना है, वही जो हम लोग √2 को प्रूफिंग में स्टार्ट किए कि √3, वैसे √3 भी करेंगे, वही 2 स्टेप्स जो कि कॉमन है। उसके बाद आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना नाउ √3 किसके फॉर्म में हम लोग ने बोला था, a/b। मेरे साथ रिपीट करते जाइए। देखिए बच्चे लोग, सिर्फ देखने से वीडियो काम नहीं चलेगा। अभी मैं जो कर रही हूँ आप भी उसको मेरे साथ करो, एक बार करो एकदम याद हो जाएगा ना, वो अपने आप लिखाते जाएगा कि करना क्या है। इस
देखने से बस ये इरेशनल थोड़ा सा लगता है भाई है कैसे, लेकिन है बड़ा आसान। तो चलिए करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहीं पे मैं लिख देती हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS। तो जब इसको स्क्वायर करोगे तो 3a² क्योंकि अभी मैंने √2 में आपको अच्छी तरह समझा दिया कि कैसे हुआ। क्रॉस इंटू करोगे, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, मेरी जगह कम पड़ जाती है। तो 3b² = a²। उसके बाद वाला स्टेप्स तो सही है ना कि 3 डिवाइड कर रहा है a² को भी और 3 डिवाइड्स कर रहा है b² को भी, सॉरी 3 डिवाइड्स कर रहा है a² को भी और 3 डिवाइड्स कर रहा है a को भी। मैं जो यहाँ पे स्लैश दी हूँ आप इसको नेक्स्ट पैरा में लिखोगे, मैं बस समझाने के लिए भी कर रही हूँ थोड़ा स्टेप्स। आप उसको ऐसे ही लिखोगे, लेकिन जैसे मैंने √2 को कितने अच्छी तरह से किया था वैसे करोगे इतने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक सम अदर इंटीजर, टेक सम अदर इंटीजर। अब हम लोग लेते हैं कुछ दूसरे इंटीजर्स, एक के बदले हम लोग ले लेते हैं, सॉरी बच्चे लोग, 3c। 3c क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को √3 प्रूफ करना है, और ये हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, √4 कभी भी पूछने को नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी तुरंत बताया था √4 इरेशनल नंबर है नहीं। अगर 2 का आप स्क्वायर करोगे तो 4 वैल्यू आ जा रहा है, लेकिन √3 कोई ऐसा तो है वैल्यू नहीं जिसका आप स्क्वायर करोगे तो 3 आ रहा है तो नहीं, तो इसीलिए √3 मेरा इरेशनल में गिनती आता है। लेकिन हाँ, √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो वैसे a = 3c, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 3b², यहाँ पे हो जाएगा 9c²। आप इसमें पुट करके देख लेना। 3c तो वो a का वैल्यू ना, और यहाँ पे a² है, तो 3c का होल स्क्वायर जब करोगे तो 3 3 9c² तो होगा, ये तो होगा ना। तो 3b = 9c²। अब देखते हैं b² = 3c² हो जाएगा, 3c²। ये यही बात यहाँ पे फिर से लिख देंगे कि जो b है वो डिवाइड्स कर रहा है किसको, वो डिवाइड्स कर रहा है, सॉरी c को, वो डिवाइड्स किसको कर रहा है, वो डिवाइड्स कर रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 जो है वो डिवाइड्स कर रहा है b को, और b के स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। आप स्टेटमेंट लिख लेना। उसका देख रहे हैं, सिंस a and b have 2 as a common factor। अच्छा, a और b का 2 कॉमन फैक्टर हो गया, सो देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट देयरफॉर √3 इज अ इरेशनल। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। मैंने कैसे इरेशनल प्रूफ किया, जैसे √2 को प्रूफ किया, अब यहाँ पे √3 को प्रूफ किया, सेम वे आप √5 को प्रूफ करोगे। चलिए अब ये इरेशनल ही प्रूफ करना सीखेंगे, लेकिन कुछ अलग ढंग से, जैसे 2 + √3 का स्क्वायर, ये भी तो एक इरेशनल नंबर है ना, उसको भी प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग इरेशनल नंबर ही को प्रूफ करेंगे, लेकिन अब प्रूफ करेंगे कुछ, हम लोग क्या करते हैं √3 √2 नॉर्मली ऐसे प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करें, अब फिर आपको 2 तरह की प्रूफ अभी हमको बताना बाकी। पहला, जैसे इसमें 3 प्रूफ है इरेशनल नंबर का, लेकिन 3 तरह में क्वेश्चन आएंगे मोस्टली। या तो नॉर्मली पूछा जाएगा √3, ठीक है, या तो नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा 2 + √3। तो ये पहला तरीका, ये तो पहला एक तरह का क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जो √3 पढ़ेंगे, जो पढ़े हुए होंगे वो 2 + √3 बना पाएंगे। हाँ बना लेंगे, अच्छे बच्चे तो बना लेते हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्म दे देगा कि 2 √3 इस तरह से, या तो फिर √2। ये 4 तरह से ऐसा क्वेश्चन आते हैं। या तो यहाँ पे √2 के बदले √3 भी पूछ सकता है। तो इस वे में क्वेश्चन आते हैं इरेशनल। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने √2 √3 ऐसे बोला इरेशनल प्रूफ करने के लिए, तो वही क्वेश्चन है √5 भी दे सकता है पूछने को। या तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ये इसी फॉर्म में पूछेगा 2 + √3। तो पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, 2 + √3 को। तो देखिए पहले 2 + √3 को कैसे प्रूफ करेंगे। सब वही बात, हम लोग को क्या करना है, 2 + √3 को पहले प्रूफ कर देना है कि ये एक हम लोग का क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है ये, एक रेशनल नंबर है। जैसे कि हम लोग जो पहला 2 कॉमन स्टेप्स था वैसे ही करेंगे। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं। 2+√3 भी रेशनल नंबर, ठीक है। 2+√3 क्या हम लोग को प्रूव करना है यहाँ पे, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। 2+√3 तो मेरा रेशनल नंबर है, लेकिन हो या ना हो हम लोग को अभी पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि मेरा यहाँ पे 2 इज़ अ रेशनल नंबर, यहाँ पे मेरा 2 रेशनल नंबर है। तो अभी मैंने आपको सिखाया क्या था कि नॉर्मली √3 का कि कैसे करना है। यहाँ पे 2 प्लस करके तो मैंने कुछ बताया था, तो कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे 2 ख़त्म हो जाए, कि नॉर्मली मैम मुझे √3 मिल जाता ना तो मैं बना लेती, तो वैसे ही करना है। कैसे करेंगे कुछ सोचिए। तो हाँ, मुझे एक तरीका तो मिल गया कि कुछ भी करके मुझे टू अगर हटता ना तो √3 तो बन जाए। √3 तो मेरा इरेशनल प्रूफ होना ही है, तो क्यों ना यहाँ पे √2 को यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो देखिए 2+√3, अगर इसमें से 2 इज अ रेशनल, ऐसा कि क्यों रेशनल लिखे, क्योंकि अभी मैंने माना ही है ना, यहाँ पे तो लेट ही किया है मैंने, तो यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो √3 क्या हो जाए, इज अ रेशनल, ठीक है। अभी जैसे हम लोग ने किया, देखिए हम लोग अभी क्या किए कि हम लोग √3 तो समझ रहे थे कि √3, चलो √3 हमको आता है मैम इरेशनल प्रूफ करना। यहाँ पे 2+√3, तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे। तो कुछ भी करके अगर मैं 2 को हटा देती हूँ अपने पूरे क्वेश्चन से, मान लीजिए ये 2 को आप हाइड करो, इस 2 को हाइड करो, तो √3 को इरेशनल बोल रहा है प्रूफ करने को, तो √3 इरेशनल नहीं प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे 2 को हाइड, कैसे 2 को ख़त्म करें। तो अगर यहाँ पे 2 को माइनस करते हैं तो ख़त्म होगा, हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि अच्छा पीछे क्यों माइनस करना है, आगे भी तो माइनस कर सकते हैं, 2 को आगे लिख देते हैं मैम, माइनस का साइन ले रहे हैं, 2+√3। तो देखिए यहाँ पे 2 -2 और यहाँ पे -3, ये कट गया ना। ऐसे बहुत बच्चे लोग कहेंगे, लेकिन आप देखो यहाँ पे माइनस का साइन हो गया। हमने तो कभी नहीं सीखा था -√3 का वैल्यू और √3 को इरेशन करना, तो ये बातें गलती हैं, ये बातें गलत हैं। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे रहता है 2 -√3, इसको इरेशनल प्रूफ करो, तब अब इसके आगे 2 लिखते, तब यहाँ पे माइनस देते, तब 2 -√3, तब यहाँ पे 2 -2, और ये माइनस माइनस क्या बन जाता +√3 में, तो बात आ जाती मेरी। तो वैसे ही हम लोग को अभी क्या करना है, हम लोग को 2 को हम लोग को हटाना है और तब √3 को प्रूफ करना है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। और √3 को इरेशनल प्रूफ करना आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद लिखेंगे बट वी हैव अज्यूम दैट √3 इज इरेशनल नंबर। हम लोग ने पहले बनाया था ना कि √3 तो मेरा इरेशनल नंबर है, तो भाई हम ये इरेशनल कैसे समझ रहे हैं। एज यू नो, आप जानते होंगे कि सम ऑफ रेशनल, देखिए रेशनल और इरेशनल को जब आप सम करते हो तो वैल्यू इरेशनल ही आता है। ये रेशनल, ये इरेशनल, ये क्या है, ये भी तो इरेशनल है ना। तो सम, अगर आप रेशनल और इरेशनल का सम करोगे तो वैल्यू इरेशनल आता है, तो देयरफॉर 2+√3 जो होगा वो भी मेरा क्या होगा, इरेशनल होगा। आई होप समझ में आ रही हो। मेन पार्ट यहीं तक था, उसके बाद तो आपके हाथ में है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब ये बात आप कैसे ये लाइन आप कैसे समझ ले कि √3 इरेशनल है। तो ये चीज़ अगर आपका अगर आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आप इतना ही पे छोड़ दोगे। 3, 4 ऐसे बढ़ रहा है क्वेश्चन, तो ये √3 वाले को भी हल्के छोटे स्टेप से वो दिखा दो कि ये इरेशनल है। जैसे हम लोगों ने अभी √2 को दिखाया, वैसे इतना पार्ट करना, उसके बाद √3 को इरेशनल करके दिखा देना, तो फिर ये बात तो समझ में जाएगी। उसके बाद ये लाइन लिख देना। तो मैंने आपको अभी पहले √3 का दिखा दिया था, इसलिए मैं वो स्टेप्स नहीं लिखी। तो आई होप आपको ये भी 2+√3 इरेशनल प्रूफ करना आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में।
अगर क्वेश्चन बोलता कि 1/√2 को इरेशनल प्रूफ कीजिए तो आप कैसे प्रूफ करते हैं? कुछ अपने से भी सोचिए, कुछ हम भी सोचेंगे। तो मुझे तो समझ में आ गया कि कैसे करना, आप समझो। 1/√2 है, तो अगर हम इसको रेशनलाइज करें तब बात बनेगी। √2/2 हो रही है ना? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कैसे किया, √2/2। अब देखिए, कुछ ऐसा कर दे मैम कि ये 2 हटे तो ये तो मेरा इरेशनल प्रूफ होना ही होना है। आई होप बच्चे लोग आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी, मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आई। सेम बात वहाँ पे हमने क्या कहता, -2 हटा दी 2 को, तो जो √3 बचा ना वो तो अपने हाथ में है, वो तो बस प्रूफ होना ही होना है, वो कैसे नहीं होगा। तो सेम बात यहीं पे है, हम कोई भी कारण इस 2 को हटा देना तो ये प्रूफ होना। तो ये वाली बात आप उसे लेट करो। इतना करने के बाद मान लो लेट 1/√2 भी एक रेशनल है, ठीक है, और यहाँ पे 1/2 ये वाली बात इंटू √2 भी क्या है, रेशनल है, और यहाँ पे 2 भी रेशनल है, क्योंकि भाई ये तो सच्ची में रेशनल है, ये सब तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना, वो तो रेशनल है ही। तो यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब हम लोग लिखेंगे नाउ √2/2। अगर हम 2 से इंटू कर रहे हैं ना मैम, तो ये कट के मेरे को आंसर आ जा रहा है √2। अब आप सोचोगे, हम तो बता रहे हैं ना आपको कि √2 सभी इंटू करना है, माइनस करना। आप सोचोगे आपको तो समझ में आ रहा है, मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ। तो इट्स अ प्रैक्टिस बच्चे लोग, आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, अब देखते के साथ समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें रेशनलाइज करना है, अपने आप √2 आएगा, नीचे 2, इसको तो इंटू करके 2 को हटाना है। सुन लो, ये मेरी एक बात याद रख लो, आपको बस कुछ ऐसा करना है कि जो एक्स्ट्रा नंबर है ना उसको हटाना है। देखिए अभी तक मैंने आपको √2 √3 मोस्टली ऐसे ही आएगा, अधिकतर क्वेश्चन में यही बात रहती है। बस जो एक्स्ट्रा ना जिसके कारण आपका प्रूफिंग नहीं हो पा रहा है, अगर आप 2 का हाइड करो, √2 रहता तो आप नहीं कर पाते, ऑब्वियसली कर लेते, जो मैंने आपको पहले स्टेप्स 2-3 जो कॉमन स्टेप्स आपको बताया उसके हिसाब से। तो बस उसको हटाना। तो देखो मैंने 2 से इंटू किया तो सिर्फ मेरा √2 आ गया। और आई होप इट इज़ मच मोर क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो कि √2 को कैसे प्रूफ करते हैं। तो अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, मैं RS अग्रवाल के एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट आप लोग को लगते हैं, तो डिफ़िकल्टी चीज़ को लेंगे, उतना इजी क्वेश्चंस नहीं बताएंगे। इजी तो आप लोग खुद बना लोगे। अब देखो क्वेश्चन आता है 3 + 5√2। मुझे बताओ ये कैसे होगा। थोड़ा सा पेन पेपर लाओ, थोड़ा सा खुद ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो, कि वीडियो को पॉज करो, अब सोचो कि करना कैसे है। तो आप देखोगे कि अब तक मैंने जो 2 क्वेश्चन बताया हाल में, अभी मैंने आपको बताया था 2 + √3 एक बताया होगा क्वेश्चन, और एक अभी तुरंत बताया था 1/√2। ये दोनों का मिक्सचर है, थोड़ा थोड़ा नहीं लग रहा है। इसमें हम लोग 2 को माइनस कर रहे थे, इसमें 2 से इंटू कर रहे थे, तो देखते हैं होता है कि नहीं। एक एक कट को हटाने की कोशिश करेंगे, एक एक करके हटाएंगे। तो लेट कर लेंगे कि ये क्या है मेरा, ये है मेरा रेशनल नंबर। इतना स्टेप्स नहीं लिखेंगे, सीधे जाएंगे मेन स्टेप पे। 3 + 5√2, अगर इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो ये 3 तो ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा 5√2। अब आप मुझे बताओ कि ये 5 कैसे हटेगा, बताइए। बहुत लोग कह रहे होंगे कि हम डिवाइड करेंगे मैम, डिवाइड करेंगे। देखिए बात समझिए, हमने क्या किया था ना, इसको रेशनल माना था रेशनल, और ये तो खैर मेरा रेशनल है यहाँ पे, इसलिए ये वाला स्टेप्स इतने के बाद हम लोग लिखते हैं कि 3 इज़ ऑल्सो रेशनल, इसलिए ये बात लिखते थे कि मेरा 3 भी रेशनल है, कि जो एग्ज़ाम जो भी पेपर चेक कर रहे हैं उनको ये ना हो कि 3 रेशनल बच्चे लोग लिखा क्यों नहीं है। तो ये हमने माना। डिफरेंस ऑफ रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, हाउ 4 - 2 इज ऑलवेज 2। या तो देखो आप ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, अगर आप उसमें से उसको माइनस करोगे तो रेशनली वैल्यू आ रहा है, इरेशनल तो आ नहीं रहा। तो वही बात है, डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड बाई, अच्छा ये तो बात है डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन रेशनल नंबर, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन रेशनल नंबर। इसीलिए हम लोग यहाँ पे
5 से तो इंटू करेंगे तो 25 अच्छा 5 से इंटू करेंगे तो होगा नहीं, यहाँ पे 25 नहीं होगा, अभी गलती से बोल दिया था मैंने। अब से 5 से तो इंटू करेंगे तो ये 5 तो हटेगा नहीं। हाँ, अगर 5 से डिवाइड करते हैं ना तो होती है ना। लेकिन हमें ये बात पता है कि डिफरेंस होता है मेरा रेशनल और प्रोडक्ट होता है मेरा रेशनल। तो 5/1 है, इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/5। तो यहाँ पे हम लोग को इनटू किससे करना है, 1/5 से, क्योंकि ये मेरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रोडक्ट का डिफरेंस मुझे एक रेशनल नंबर में देता है, और वो भी रेशनल नंबर के प्रोडक्ट का डिफरेंस। तो यहाँ पे हम 1/5 से अगर करेंगे तो √2 आ जाएगा, और √2 को तो हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना आता है, तो आप लोग ये प्रूफ तो कर ही लोगे। तो चलो, आई होप मेरी ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर वाली वीडियोज़ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में